ओम शांति। 19/4/1969 का है ये बाबा का व्यक्तवाणी। संस्कारों को बदलना है तो बिंदी स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास करो। संस्कारों को बदलना है तो बिंदी स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास करो। बाप दादा जब आते हैं तो हर एक में क्या देखते हैं? आप जब एक दो को देखते हो तो क्या देखते हो? भाई भाई। किसी ने कहा भाई भाई। भाई भाई के स्वरूप में कैसे देखते हो? किसको देखते हो? आत्मा को देखते हैं साकार में। तो बाप दादा क्या देखते हैं? बाप दादा एक सेकंड में बहुत कुछ देखते हैं। एक तो आत्मा की स्टेज देखते हैं, दूसरा सर्विस का चार्ट देखते हैं, तीसरा चाल चलन योग का भी चार्ट देखते हैं, चौथी बात क्या देखते हैं? भविष्य पद हरेक क्या बनने वाला है वह बाप दादा अभी से ही देखते हैं। आप भी यह चार बातें देख सकते हो। आप जब एक दो को योग में बिठाते हो, आपकी आत्मा की स्टेज का साक्षात्कार होता है, होना चाहिए। आप भी त्रिकालदर्शी कहलाते हो। जिस समय याद के यात्रा की भट्टी में सामने गद्दी पर बैठते हो, उस समय की क्या अवस्था होती है? चेक करना चाहिए कि आज सारे दिन में बिंदी रूप की याद कितना समय थी। बिंदी रूप और विचार सागर मंथन दोनों में से पावरफुल अवस्था कौन सी समझते हो? बिंदी रूप का यह बिंदी रूप की अवस्था ज़्यादा समय रहे, उसके लिए मुख्य साधन कौन सा है? भिन्न भिन्न विचार निकले। यह सब बातें तो ठीक है, लेकिन इसमें भी मुख्य बात है, जैसे आप लोगों को समझाते हो, हर बात अपने समय पर करनी चाहिए। तुम्हारे पास कोई आकर कहते हैं हमको ज्ञान सुनने का समय नहीं है, गृहस्थ व्यापार के झंझट बहुत है, तो तुम उनको क्या उपाय बताते हो? यही समझाते हो कि गृहस्थ व्यापार के समय वह कार्य करो और बाकी जो थोड़ा समय निकले उस समय या ज्ञान लो। तुम उनको समय की पहचान देते हो
और समय पर कर्तव्य करने की पहचान देते हो। ऐसे ही जो भी पुरुषार्थी हैं उनको किस समय क्या करना चाहिए, समय और कर्तव्य की पहचान होनी चाहिए। जिस समय जो अवस्था होनी चाहिए वह रहनी चाहिए। जैसे योग में बैठते हो तो वह समय ऐसा है जब बीज रूप अवस्था में स्थित रह सकते हो। तो उस समय फिर विचार सागर मंथन करने की आवश्यकता नहीं है। बाबा पहले पहले जब हम अमृत वेला या कभी भी बैठते हैं, जितना हो सके बीज स्वरूप में अगर हम बैठते परम धाम बीज स्वरूप में, तो उतना अच्छा है। जब उससे अगर अवस्था नीचे आता है तभी हम दूसरा मंथन या रूरहन करें। विचार सागर मंथन तो चलते फिरते नहाते खाते भी कर सकते हो। जैसे अव्यक्ति रूहान का समय मुकर्रर है ना अमृत वेला का, वैसे ही जब बैठते हो तो पहले बिंदु रूप में समय लगाना चाहिए। जब बैठते हो तो पहले बिंदु रूप में समय लगाना चाहिए। फिर रूहान में जब देखो बिंदु रूप की स्थिति जास्ती नहीं ठहर सकती है तो सेकेंड स्टेज रूहान की पकड़ो। होता क्या है, अव्यक्ति रूहान या विचार सागर मंथन सहज है। वह तो झट करने लग जाते हो, लेकिन बिंदु रूप में स्थित होना मुश्किल है। इसलिए ध्यान कम देते हो, लेकिन होना बहुत जरूरी चाहिए। जैसे साकार रूप में भी दृष्टांत देखा, बात करते समय, खाना खाते समय 1-2 सेकंड के लिए भी शरीर से गायब देखने आते थे ब्रह्मा बाबा। बात करते हुए अशरीरी आत्मिक स्वरूप देखते थे। यह बिंदु स्वरूप की स्थिति में रहने का पुरुषार्थ था। आपका यह पुरुषार्थ कम है, इसीलिए संस्कार नहीं बदलते हैं। संस्कारों को बदलाना कैसे हो? संस्कारों को बदलना कैसे हो? जब विकर्मों का बोझा हल्का होगा। संस्कारों को बदलने के लिए धारणा की क्लासेस तो बहुत होती हैं। 1-2 में वर्ण भी बहुत करते हो, लेकिन फिर भी संस्कार कहाँ बदलते हैं? संस्कार बदलने का साधन ही यह है। क्या है? बिंदु रूप। तो वर्तमान समय इस बात पर भी ध्यान विशेष देना चाहिए। कम से कम सारे दिन में ऐसा विशेष समय अवश्य निकालना चाहिए। आप अपनी अपनी दिनचर्या प्रमाण खास इस अभ्यास से लिए अपना समय निकालो।
बिंदी रूप की अभ्यास ज़्यादा करना है। भल अभ्यास भल अव्यक्त स्थिति में रहने का पुरुषार्थ तो करते हो, लेकिन अव्यक्ति स्थिति अस्थायी रूप में तब होगी जब अशरीरी बिंदी रूप का अभ्यास होगा। समझे? नहीं तो बार बार व्यक्त भाव में आते हो, दूसरों को सुनाते हो या शरीर एक चोला है। क्या कहते हो? ये शरीर एक चोला है। तो जैसे इस चोले अर्थात वस्त्र को जब चाहे तब पहने, जब चाहे तब उतार भी सकते हैं, ऐसे प्रैक्टिस होनी चाहिए। शरीर का भान भूल भी जाए और भान में आवे भी, शरीर का भान भूल भी जाए और भान में आवे भी। जब ऐसी अवस्था होगी तब अंत में धर्मराज की सजाएं नहीं खाएंगे। नहीं तो संस्कार जो प्रबल चलता आता है, उन संस्कारों के कारण सजाएं खानी पड़ेगी। अभी यह अभ्यास बहुत कम है। आप जो अभ्यास करते हो वह तब तक नहीं हो सकता जब तक आप पहले इस बिंदी स्वरूप की स्थिति को पक्का न करो। इसीलिए खास महारथियों को जो अष्ट देवताएं बनते हैं उन्हों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ अष्ट ही धर्मराजपुरी से क्रॉस कर सजाया नहीं खाएंगे। सजाया न खाने का प्रयत्न यही है। और जितना समय जो बिंदु रूप में होगा उसके संस्कारों में चेंज देखने में आएगी। तो संस्कार बदलने का मुख्य साधन यही है। इसके लिए समय और कर्तव्य का ध्यान, अपनी दिनचर्या को सेट करो। ऐसे ही समय जाता रहा तो संपूर्ण कब बनेंगे? जब कहते भी हो पुरुषार्थ का समय कम है, तो मुख्य पुरुषार्थ तो अभी रहा हुआ है। यह जो आप लोगों ने सब बातें सुनाई बिंदु रूप में स्थित होने की, वह भी बिंदु रूप होने में मददगार है, परंतु उनमें मुख्य बात जो सुनाई, देखिए बाबा बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहा है, ब्रेक पावरफुल होनी चाहिए। कईयों की ब्रेक बहुत वीक है, कमज़ोर है। जैसे गाड़ी की ब्रेक वीक यानी कमज़ोर होती हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है। इसीलिए ब्रेक पावरफुल होनी चाहिए। ड्रामा की पॉइंट भी हर कर्तव्य में परिपक्व होनी चाहिए। ड्रामा की पॉइंट भी परिपक्व होना चाहिए। अगर कुछ बीत गया, बीती बातों को बार बार हम अगर स्मृति में लाते हैं तो हमारा पुरुषार्थ को ढीला कर देते हैं, कमज़ोर बन जाते हैं। तो हमें बीता हुआ बातों को नहीं लाना है, बस सामर्थ्य बात वर्तमान में ही रहना है और मास्टर सर्वशक्तिमान के स्टेज पे रह के ही हमें
संकल्प चलाना है। यह सब्जेक्ट कुछ कम देखने आती है। आपकी यादगार में तीसरा नेत्र दिखाया है। वह आत्मा की स्थिति स्थूल में देखने में आएगी। आज तो विशेष इस बात की रिजल्ट पर सुनाना था, वह सुनाया। ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 घंटे से ज़्यादा किसी की भी रिजल्ट नहीं देखते। आज बाबा ने सभी का रिजल्ट देख रहे थे। वह भी बहुत थोड़ों की और कभी कभी रहती है, सदैव नहीं। अगर 2 घंटा भी सदैव रहे तो भी बहुत है। इस स्थिति में रहने से अंतर्मुखता का गुण सहज ही आ जाएगा और न चाहते हुए भी उनको एकांत अपनी तरफ खींचेगी। काम करते समय भी ऐसे अनुभव करेंगे जैसे एकांत खींच रही है। बात करते करते भी ऐसी अवस्था का अनुभव कर सकते हो। लेकिन जब तक एकांत में बैठने का अभ्यास नहीं होगा तो कर्म करते हुए यह अनुभव नहीं कर सकेंगे। साकार रूप के सामने जब आप जाते हो तो एकांत अंतर्मुखता जैसे खींचती है ना। कभी कभी आप सुनाते भी थे कि ऐसे लगता है जैसे लाइट ही लाइट है। बात करते भी जैसे लाइट ही लाइट देखने आती है। यह बिंदी रूप की स्थिति का प्रभाव है। आप लोगों से भी ऐसा अनुभव होना चाहिए, तब आपकी जीवन अलौकिक देखेंगे। बिंदी रूप में फिर ज्ञान अंदर मर्ज हो जाता है। जैसे सतयुगी देवताओं के लिए कहते हो, ज्ञान इमर्ज रूप में नहीं होगा। क्या कहते हैं? सतयुग में देवी देवता जब बनेंगे तो ज्ञान इमर्ज रूप में नहीं होंगे। अर्थात विस्तार नहीं होगा। बीज में विस्तार समाया हुआ होता है। तो बिंदु रूप अर्थात बीज रूप, बीज में सब मर्ज रहता है। फिर धरनी में बीज डालने से इमर्ज होता है। इसी रीति बिंदु रूप में सब ज्ञान मर्ज रहता है। इमर्ज तब होता जब नीचे आते हो। बिंदु रूप में वह भरपूर अवस्था रहती है। या तो जैसे समाधि मिसल हुआ। नहीं, बाबा कहता है नहीं, यहाँ समाधि की बात तो है ही नहीं। उन्हों को ज्ञान कुछ भी नहीं है। उन्हों को जो समाधि वाला है, निर्वृत्तिक मार्ग वाले, उन्हों को तो ये ज्ञान कुछ भी है ही नहीं। वह नील की अवस्था है। यह नील नहीं, यह है ज्ञान स्वरूप हो जाना। आप मंथन करते हो कुछ पॉइंट को स्पष्ट करने के लिए, वह सेकेंड स्टेज है। जैसे कोई साकार की बातों में ही रमन करते हैं।
भल उनको भी योग कहेंगे। बाप दादा की ही याद रहती है, लेकिन परसेंटेज कम कहेंगे। उनको भी स्मृति कहेंगे, परंतु बिंदी रूप की स्थिति ज़्यादा पावरफुल है। यह है प्रेम स्वरूप, स्नेह रूप, दोनों में अंतर है। इसमें कुछ विशेष पावर होती है। समाधि की नील अवस्था अलग है, उनका कोई लक्ष्य नहीं। इसमें तो प्राप्ति है, खुशी का, शीतलता का और सर्वगुण संपन्न का भी अनुभव होता है। भरपूरता की अवस्था है ये, बीज रूप अवस्था भरपूरता की अवस्था है। जैसे बीज भरा हुआ होता है, खाली नहीं होता है, इस रीति यह अवस्था है। थोड़ा अभ्यास करेंगे, फिर इस अनुभव को स्पष्ट समझते जाएंगे। बाबा अभ्यास करने के लिए बताते हैं, सिर्फ सुनने से ये मज़ा नहीं आएगा। फिर भी आपस में इस पर विचार करना। जिन्हों को विशेष अनुभव हो बिंदी रूप में स्थित होने का, वह अपना अनुभव सुनाकर औरों को भी अनुभवी बनाने की कोशिश करना होगा। तो फिर भी अपने ही अभ्यास करने से अनुभवी बनाने की कोशिश करना होगा। तो फिर भी अपने ही अभ्यास करने से। अच्छा, हर एक ने कितनी प्रजा बनाई हैं। जिसको जो काम करना होता है, तो लक्ष्य रखने से वह प्लान भी आ जाता है। एम रखो कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रजा थोड़े समय में बनानी है। लक्ष्मी नारायण की कितनी प्रजा होगी, तो उनके राज्य में नज़दीक आने के लिए, साथ रहने, साथ खेलने आदि के लिए फिर इतनी प्रजा बनानी है। कम प्रजा वाले छोटे राजा कहे जाएंगे। वह कभी कभी दरबार में आएंगे। नज़दीक आना चाहिए ना, जैसे रोज का चाट देखना है, वैसे प्रजा बनाने का भी चाट रखना चाहिए। फिर जब मिलने आना, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रजा बनाई हुई सामने देखे। ऐसा दिखाएंगे ना, प्रजा तो सबको बनानी है। अच्छा, अति इंद्रिय सुख में रहते हो। अति इंद्रिय सुख का अर्थ क्या है? अव्यक्त स्थिति में रह ईश्वरीय सुख का अनुभव करना। अतीन्द्रिय सुख का अर्थ क्या है? अव्यक्त स्थिति में रह ईश्वरीय सुख का अनुभव करना। पीछे आने वालों को और ही रेस करनी है, आगे जा सकते हो। माया भल कितना भी आए, लेकिन हिलना नहीं है। हिम्मत रखते हैं तो मदद भी
देवी परिवार की मिलेगी, लेकिन अपने पुरुषार्थ से हटना नहीं है। पुरुषार्थ दिन प्रतिदिन नया है या पुराना है? खुद भल पुराने होते जाए, लेकिन पुरुषार्थ नया होना चाहिए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।